अच्छा, ज्योति सिंह जी विधायकी का चुनाव भी लड़ रही है काराकाट क्षेत्र से। क्या खेसारी लाल यादव जी जाएंगे प्रचार प्रसार करने? क्या कश्यप, कहर, पवन सिंह जी के साथ देखने को मिलेगा कभी? एक बात जानना चाहेंगे कि अभी खेसारी लाल यादव जी का बर्थडे मना लखनऊ में। वो अखिलेश यादव जी पहुंचे थे, तो लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या खेसारी लाल यादव जी राजनीति में एंट्री कर रहे हैं ऐसा? हम क्यों क्यों नहीं किसी को कंपटीटर माने? हम अगर जिस दिन कंपटीटर नहीं मानेंगे, हम जिस दिन लगेगा कि हम ही भोजपुरी के सब कुछ है, सर्वे सर्वा हम ही है। भोजपुरी इंडस्ट्री में तुलना किया जाता है पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव जी का। बोला जाता है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं। ये भी बोला जाता है कि खेसारी लाल यादव जी अपने से छोटे कलाकारों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, यानी जलते हैं। कोई भी गाना अगर आता है तो उठा लेते हैं। जैसे देखिए, अभी हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी के दबंग गीतकार कहिए, मशहूर गीतकार कहिए, हिट मशीन के हिट राइटर कहिए, अखिलेश कश्यप जी अभी हमारे साथ हैं। आज तमाम मुद्दा पर बातचीत करेंगे और आप लोग से मिलवाएंगे भी, क्योंकि पहली बार हमारे चैनल पे भैया का आगमन हुआ। तमाम मुद्दा पर बातचीत करेंगे, आप लोग बने रहिएगा। भैया बहुत बहुत आपका स्वागत है, कैसे हैं? सबके प्रणाम। जो भी प्रगति न्यूज राउर देखा था, सब कोई के नमस्कार बा। और हमनी के बहुत बढ़िया मान जा, पूरा भोजपुरी समाज बहुत बढ़िया बा। शुरू से शुरुआत करें। जी जी करिए। अखिलेश कश्यप जी इतना अच्छा गीत लिखते हैं, विवादित राइटर के नाम से क्यों जाने जाने लगे? विवादित का टैग क्यों लग गया आप पे? अब देखिए, लोगों का काम है कहना, विवादित बोल देते हैं कोई लोग, कोई कश्यप कहर बोल देता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। अब हम क्या कर सकते हैं? किसी को मना तो नहीं कर सकते हैं। सब लोग प्यारे हैं, जिसको जो मर्जी आता है बोलते हैं। जी। लड़ाई झगड़ा का शुरुआत लोग बोलते हैं कि अखिलेश कश्यप जी इंडस्ट्री में जब से हैं, विवाद का शुरुआत अखिलेश कश्यप जी ही है। आप पे ही लंछन लगता है, किस प्रकार से देखते हैं? अब देखिए, अब अगर अपने हक के लिए बोलना गुनाह है, और ये वही लोग बोलते हैं जो अपने लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते हैं या बोल के अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं। हमारा विवाद करना काम थोड़ी है। हमारा हमारा काम है काम करना, और काम करके यहाँ तक आए, विवाद करके थोड़ी आए। तो बोलने वाले को बोलने देते हैं, अब आदत हो गया है। हाँ, क्या सुनते सुनते अब आदत है। कौन क्या बोलता है? जिस पेड़ पे फल लगता है उसको झुकना पड़ता है। तमाम दुनिया के लोग उस पे ढेला चलाते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी इन सब चीज़ों से बहुत इससे ऊपर निकल गए हैं, तो इसका ध्यान नहीं है। अच्छा, तमाम आरोप भी आप पे लगता है। गाना जो भी खेसारी लाल यादव जी के साथ जो भी गाना आपका है, चोरी का आरोप जरूर लगता है कि अखिलेश कश्यप को गीत लिखने नहीं आता है। किसी नए कलाकार का गाना उठाकर जब नया कलाकार मार्केट में बजते हैं तो दबाने के लिए खेसारी लाल यादव जी से गवा देते हैं। गाना चुराते हैं आप? ये बताइए कि हमारा आप गाना सिर्फ खेसारी भैया के साथ ही बजा हुआ सुने हैं कि और भोजपुरी में स्टारों के साथ सुने हैं? सुने हैं, बिल्कुल सुने। उस गाने पे क्यों नहीं कोई बोलता है? और वही तो हम जानना चाहेंगे आपसे। तो ये तो पब्लिक को समझना चाहिए, ऑडियंस को समझना चाहिए। हमने तो पवन भैया को भी गाना दिया है, उनका भी गाना सुपर हिट रहा है। हाँ, तो उस पे तो चोरी का आरोप नहीं लगा। हमने तो कल्लू जी के लिए भी गाना 100 मिलियन का बहुत सारा लिखा है, उस पे कोई चोरी का आरोप नहीं लगा। हमने गुंजन सिंह जी के लिए गाना 100 मिलियन का बहुत सारे 3-4 गाने हमारे हिट रहे हैं। अंकुश राजा भाई का बहुत सारा गाना बजा है, मतलब तमाम लोगों का, टुनटुन का गाना बजा है। किसी के गाने पे आरोप नहीं लगता है, सिर्फ खेसारी जी के गाने पे लगता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारी और खेसारी जी की जो बॉन्डिंग है ना, जो हमारी जोड़ी है, उसको पब्लिक पसंद करती है। इन लोगों को पता रहता है कि ये लोग जब आते हैं तो कुछ ना कुछ हमेशा बड़ा ही लेके आते हैं। खेसारी भैया के साथ मुझे याद है, और ख़ास करके जो मेरा कंपनी है अन्नपूर्णा फिल्म, उस पे कोई गाना लेके आए हो और वो चला ना हो, ऐसा एवरेज में बहुत कम ही है। सारे के सारे गाने बजते ही हैं। लोग बोलते हैं, उसका मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है। हमारे लिए हमारा काम इम्पोर्टेंट है, और हमारा भाईचारा इम्पोर्टेंट है। जिसके साथ है डंके की चोट पे हैं, जिसके साथ है एकदम मर्दों जैसे हैं। कोई हमको दिक्कत नहीं, गिला शिकवा नहीं है किसी से। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में तुलना किया जाता है पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव जी का। बोला जाता है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं। ये भी बोला जाता है कि खेसारी लाल यादव जी अपने से छोटे कलाकारों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, यानी जलते हैं।
कोई भी गाना अगर आता है तो उठा लेते हैं। जैसे एक गाना आया था चंदन चंचल जी का कुछ गाना था, उसपे खेसारी लाल यादव जी गा दिए थे टून प्रसादी चटना बा ऐसे कुछ करके। उस समय भी लोग बोले थे। अभी भी और उसके बाद एक मंच हो रहा था हमको याद है, उसपे खेसारी लाल यादव जी बोले कि हम भी मार्केट में हैं, हमसे आगे कोई जाएगा तो हमको भी तकलीफ होगा। अंकुश अंकुश राजा जी थे, हमारे घर का वो स्टेज होता ऐसा है, बात बोले थे। बिल्कुल बोले थे। लोग एथी करते हैं, तुलना करते हैं कि पवन सिंह जी एक हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं हमारे जितने भाई हैं वो बजे, और खेसारी लाल यादव जी हैं कि वो नहीं चाहते हैं। अब बता रहे हैं आपको, देखिए रही बात छोटे कलाकार का, तो आप उठा के भोजपुरी में देखिएगा, नीलकमल सिंह खेसारी लाल यादव के घर पे ही रहते थे और बहुत सपोर्ट किया। आज नीलकमल का गाना चलता है, चाहे जितना नाम हुआ उसमें खेसारी जी का बहुत बहुत योगदान है। उसके बाद मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे, हम भी तो छोटे ही कलाकार थे ना। ऐसा थोड़ी है कि गाने वाले कहीं मदद करे तो खेसारी लाल यादव मददगार है, और हम जहाँ हैं हमारा एक आए हुए आज का राइटर से भी हमारा कंपटीशन होगा, और सबसे बड़े जो भोजपुरी के राइटर होंगे उससे भी होगा। ये हमारा जुनून है, ये हमारा काम करने का तरीका है। हम क्यों क्यों नहीं किसी को कंपटीटर माने। हम अगर जिस दिन कंपटीटर नहीं मानेंगे, हम जिस दिन लगेगा कि हम ही भोजपुरी के सब कुछ है, सर्वे सर्वा हम ही है, तो उस दिन तो हमारा ये घमंड हो जाएगा, फिर तो हम लड़ ही नहीं पाएंगे, फिर तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। तो काम करने वाले इंसान के लिहाज से देखिए, जिसको काम करने आता है, जिसको काम की भूख होती है, उसको अपना कंपटीटर हर इंसान को मानना चाहिए जिस फील्ड में वो है। और उसमें खेसारी जी कहीं से कोई गलत नहीं है। और ये नाम रखे किसका गाना, चंदन चंचल तो वो भी ऐसा गाना आया था तो तो देखिए ना भाई जी, हमारा भी बहुत सारा गाना आता है। वो एक बार गाना गाए थे, हरियर टिकुलिया लहरदार, समझे। वो गाना हम दूजा वो हमनी के फोक चीज है, भोजपुरी में गवात रहे। वो गाना आदिशक्ति फिल्म से हम साल भर पहले दूजा उज्जवल से गवाए थे, तो वो भी उठा के गा दिए। गाए तो फिर खेसारी जी भी ललकी ओढ़निया, क्योंकि उस कंपनी का भाई राइट था, उस पर गवा दिया। और रहा प्रसादी चटना गाना, तो वो उन अपने घर से थोड़ी लाए थे, वो भी तो किसी का उठा के गाए थे। तो हमारा भी धुन बजता है तो 1000 लोग कॉपी करते हैं, गाते हैं। तो हम ट्यून किसी का थोड़ी होता है, कंपोजिशन किसी का होता है। और शब्द आपका ना हो, शब्द जो है आपका पूरा सेम गाना ना हो, कंपोजिशन तो सब लोग अपना कोई भी किसी का गाए, कोई दिक्कत नहीं। हमारा सबसे ज़्यादा तो कंपोजिशन मेरा ही गाया गया है भोजपुरी में, उठा के सब लोग गाते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा गाना भी उठा के कोई गा देता है, मुझे नहीं फर्क पड़ता है। अच्छा, अखिलेश कश्यप जी मारा-मारी पे क्यों उतर जाते हैं? लाइव आके बहुत कुछ बात हो जाता है। माने काहे मारा-मारी क्यों? भोजपुरी इंडस्ट्री में डरते हैं कि नहीं? माने ऐसा नहीं देखिए, डर की बात नहीं है भाई जी। बात है कि अ, हम गलत बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हमारे हमारे साथ हो या हमारे नज़रों के सामने हो, तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। आप कितना भी हो तो और क्या होगा, आप बहुत बाहुबली होंगे तो हमको जान से मार देंगे, कोई भी हो। लेकिन हम आपको एक थप्पड़ भी मार सकते हैं ना। तो फिर वही चीज़ें होती है। अगर आप हमको गाली दीजिएगा तो हम गांधी जी वाले नहीं हैं कि एक गाल पे मार दिए तो दूसरा गाल दे देंगे। नहीं, आप एक एक गाल पे मारे एक थापी, तो हम 2 थापी आपको उसी गाल पे मारेंगे। क्योंकि हम वो ज़माना ही नहीं रहा ना। क्योंकि देखिए, ये ज़माना सीधे लोगों का। हम आए थे जब भोजपुरी इंडस्ट्री में, इस भोजपुरी के सबसे सीधे और एक होता है ना ऑनेस्ट टाइप के, हमको अपने काम से मतलब था। लेकिन इस भोजपुरी के जैसे जैसे मेरा नाम बढ़ते गए, वैसे वैसे कुछ लोग आए जो गाली देने लगे मुझे, चोर चोर बोलने लगे कि ये चोर है, चोर है। मेरा ही गाना था, रितेश जी भी गाए थे, खेसारी जी भी गाए थे। अरे तो गानवा तो हम ही ना लिखे थे। एक गाना आया था भतीजवा का मौसी जिंदाबाद, वो भी गाना था, तो बोलने लगा कि चोर है। अरे गाना जो हम लिखे हैं, हमारा मन जिसको मर्जी उसको देंगे, गवाएंगे, तो इसमें चोर कहाँ से होगा। चोर चोर बोलने लगा तो सही में कंपोजिशन चोरी होने लगा उन लोगों का। तो आप बार बार बोलिएगा एक ही चीज को, तो क्या कर सकता है इंसान। तो हम बहुत अच्छे थे, इन लोगों ने अपने जैसा बना दिया हमें। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, और मैं आरा रह के ही पढ़ाई किया हूँ। क्षत्रिय स्कूल के हम स्टूडेंट रहे हैं। मैं एमएससी केमिस्ट्री ऑनर्स हूँ। और एक हमारे भाषा में आपको मर्यादा दिखेगी। कभी भी आप हमें गलत नहीं बोलेंगे तो मेरे मुंह से कभी आपको रिस्पेक्ट ही मिलेगा, चाहे वो कोई भी इंसान हो। हम कभी किसी को रिस्पेक्ट देना जानते हैं और लेना जानते हैं। तो वो लोग अब बोलने लगे तो ठीक है, चलता है अब। लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं, हमको
हमारे पास इतना काम हो गया है कि अब ये सब से मन ही हट गया है। लेकिन लोग बोलते हैं कि भाई जब यही करना है तो सोशल मीडिया पे आकर क्यों करते हैं, जाकर धरातल पे फरिया लीजिए। धरातल पे आप लोग उतर भी गए थे एक बार, अभी हाल ही फिलहाल का घटना है प्रमोद प्रेम यादव जी के साथ। हाँ, वो लोग अब मान लीजिए आप आए थे बक्सर, आके गाली गलौज कहीं जाके लाइव दे रहे थे, कोई किसी से मिला नहीं, तो ये कोई मतलब नहीं था। हमने तो स्टार्ट भी नहीं किया था फेसबुक पे लाइव आके गाली गलौज करना, चाहे कुछ भी उधर से ही किया गया। लेकिन ठीक है, जो है अपना, क्या बोल सकते हैं उसमें। अच्छा, एक सवाल लोग जानना चाहते हैं, अखिलेश कश्यप जी लेखनी का शुरुआत किसको देखकर किए थे? देखिए, हम गाना बजाना में मतलब मुझे लग रहा है कि मैं 2007-8 से ही, मतलब एक मेरा दोस्त है, अभी वो रेलवे में टीटी हो गया है। तो हम और वो, हमारा एक ही दोस्त था पढ़ाई टाइम पे, एक ही साथ, मतलब हम लोग 12th तक साथ पढ़े थे। तो वो गाना लिखता था, पहले हम नहीं लिखते थे, पहले वो लिखता था। तो उससे कभी-कभी 15 अगस्त 26 जनवरी को गाना लिखवाना होता था तो वो भाव मारता था। तो हम अपने से ही अपना गाना लिख के गाने लगे। तो गाने भी लगे? हाँ, स्कूल में तो उसी से। और है कि मेरे जो नाना जी हैं ना, वो व्यास थे, तो खून में ही संगीत था। तो ठीक है, तो उस टाइम से इंटरेस्ट जगा और उसके बाद 2014-13 में गाने हम लिखने लगे, मतलब इस लाइन में आ गए। उसका कुछ अलग उस टाइम ऐसा कुछ सिचुएशन बना कि अपना गाना बजाना होने लगा। ये अच्छा, आदर्श भी तो मानते होंगे ना किसी न किसी को? हाँ, आदर्श मेरे मेरे अगर किसी को देख के अगर लिखना सीखें तो हमारे बक्सर जिला के एक राइटर हैं मनोज मतलबी जी। पहले पवन भैया का बहुत सारा गाना वो लिखे हैं, विष्णु ओझा के गाना लिखे हैं, तो वो मेरे आदर्श रहे हैं। और शुरू से अभी तक मैं अगर किसी की लेखनी को सबसे ज़्यादा सम्मान करता हूँ, सबसे ज़्यादा किसी को देखता हूँ, आज भी उतना ही प्यार है। और आज तक उनसे कभी, मतलब एक बार मिला हूँ लाइफ में, मतलब इतना बड़ा नाम होने के, राइटर में नाम होने के बाद कल्लू जी के शादी में उनसे मिला था। और ना कभी मैं फ़ोन करता हूँ, ना कभी मेरी बात होती है उनसे। लेकिन हाँ, उनके एक-एक लेखनी को आज भी मैं देखता हूँ कि उस आदमी के अंदर, मतलब लिखावट की क्या-क्या चीज़ें हैं, उस इंसान ने इस भोजपुरी में क्या-क्या चीज़ें लिखा है। अगर आप लोगों को कभी सुनना हो तो आप उनके बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो उनको खुद याद नहीं होंगे, जो मुझे याद है। अभी हाल-फिलहाल में एक अंकुश राजा जी का गाना लिखे थे, वो बहुत अभी ट्रेंड किया था। एक त समइया गइल, दूसरे में चुनरिया तार मइल। तो वो आदमी की लिखावट हमको हमेशा प्रभावित की है। और वो गर्जीवन है, और सबसे बड़ा चीज़ कि वो हमारे आदर्श और हमारे बक्सर शहर से हैं। जी। अच्छा, थोड़ा-सा पीछे लेकर चलेंगे। आप लोग में खूब विवाद होता था। पवन भैया खेसारी लाल यादव जी के साथ खूब विवाद होता था। आप भी बहुत कुछ बोले हैं। विवाद प्री प्लान होता था गाना चलाने के लिए, ऐसे ही? कभी नहीं। देखिए, पवन भैया को ना खेसारी, देखिए दोनों तरफ से झगड़ा लड़ाई सब कुछ हुआ है, दोनों तरफ से। और दोनों तरफ कुछ ऐसे लोग थे जो कुछ-कुछ बातों को लेके लड़ जाते थे, वो हो जाता था। लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं, और हमने कभी पवन भैया के बारे में गलत नहीं बोला है। हाँ, एक बार मुझे बहुत गुस्सा आया था, तो कुछ मेरे जो मुँह से निकल गया था। लेकिन उनको मैं हमेशा से बहुत सम्मान किया हूँ। अ, और एक राइटर होने के नाते, एक भोजपुरी के सदस्य होने के नाते, एक छोटा भाई होने के नाते, उस आदमी को देख के हम लोग, मुझे लगता है कि आज के जनरेशन में जितने भी भोजपुरी के लोग होंगे, कहीं न कहीं पवन सिंह को देख के इस इंडस्ट्री में कदम रखे होंगे। ये ज़ाहिर-सी बात है, उनकी गायकी, उनका गाने का तरीका, तो वो आदमी आजीवन हर एक इंसान राइटर के दिल में ज़िंदा रहेगा। इसमें कहीं से कोई वो नहीं है। अच्छा, पहले होता था तो लोग ये भी बोलते हैं कि खेसारी लाल यादव जी खुद से नहीं बोलते थे, उनको लोग बुलवाते थे। यानी आस-पास साथ में रहने वाले लोग जो थे, एक बार खेसारी लाल यादव जी बहुत बड़ा बात बोल दिए थे भरे मंच से, बहुत बड़ा बात। आप भी सुने होंगे, आपके घर का ही कार्यक्रम था शायद, पवन भैया को ही लेकर। तो ऐसा लोग बोलते थे कि उनको बुलवाया वो गया। नहीं, 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 कोई बुलवाया नहीं था। और उनके बोलने के पीछे रीज़न ये था कि उसके 2 दिन पहले कार्यक्रम किए थे पवन भैया छपरा में, और वो बोल दिए थे कि सोहर गवावरे आज लइका पैदा भइल बा। ऐसे तो आप भी ऐसा, अगर आप इतने बड़े भोजपुरी के स्टार हैं, और आप अगर मर्यादित बात आप भी बोलेंगे तो वो भी बोलेंगे। उसी चीज़ के लिए बात वो बोले थे, लड़ाई अगर आप, वो बीत गया जो बात गया, अब उसमें क्या ही बोलना है।
मुलाकात पहली बार हुई है तो सोचे कि पूछ ले, पिछली बात याद कर ले। अच्छा, नेक्स्ट तैयारी क्या है अखिलेश कश्यप जी का? क्योंकि अखिलेश कहर बोला जाता है भाई, कहर लहर। अभी एक हमारा गाना तो अभी आया था, मुझे लगता है 1-2 महीने में ही 100 मिलियन पहुंचने वाला है, कलम छपा गई न्यूज़, जो कि ग्राउंड लेवल पे बहुत बज भी रहा है। और अभी 2-4-10 दिन के अंदर एक बहुत तगड़ा हम लोग गाना रिलीज करने वाले हैं, खेसारी भैया और क्वीन शालिनी जिसमें हैं वो लोग, जिसका बहुत सारा फोटो वीडियो नेट पे घूमते रहता है। बहुत बड़ा शूट किए हैं, पूरा राइफल बंदूक खेसारी भैया के हाथ में आया, तो बहुत अच्छा गाना है वो, तगड़ा गाना है, बहुत तगड़ा शूट किए हैं। तो उसको हम लोग रिलीज करने वाले हैं, अभी करेंगे 2-4 दिन में। अच्छा, अश्लीलता पे क्या बोलिएगा? अश्लीलता पे और लेटर निकला है, अश्लीलता पे क्या बोलिएगा अखिलेश कश्यप? देखिए, अश्लीलता ये बिहार सरकार को जो अभी कदम उन्होंने उठाया, उसको 10 साल पहले उठा लेना चाहिए था, ताकि हमारी भोजपुरी की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, वो थोड़ा सा बच जाती। और क्योंकि अश्लीलता से उसको नफरत होगा जो अश्लील लिखता है या उसका बचता है। अखिलेश कश्यप ना कभी अश्लील के पीछे भागा है, और ना कभी मेरे माइंड में आता है कि मैं अश्लील लिखता हूँ। मेरे गाने फनी बजते हैं, मीम्स पे जो वायरल होते हैं। कोई भी मेरा गाना सुन लीजिए, मेरे चाहे लंगा लखनऊआ हो, भतीजवा के मौसी जिंदाबाद हो, 2 रुपया हो, पिछला साल हमारा बजा था मारब मर्दा के गोली, जो भी गाने बजे हैं, झगड़ा हो, कजरा हो, मतलब मेरे जितने भी गाने सुपर हिट रहे, तो साफ सुथरा गाना ही बजा है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो चाहता हूँ कि एक नियम आ जाए, भोजपुरी एल्बम और एल्बम के लिए सेंसर लग जाए, वहाँ से पास करा के लोग गाने रिलीज करें, तब सारे लोगों की हेकड़ी निकल जाएगी। क्योंकि अश्लीलता हमारे भोजपुरी में तो है, लेकिन पब्लिक भी उसमें दोषी है। पब्लिक को भी चाहिए कि जो अच्छे गाने आ रहे हैं, जो भी हमारे भाई मेहनत कर रहे हैं, बड़े भाई मेहनत कर रहे हैं, तो उनके अच्छे-अच्छे गाने को ज़्यादा व्यूज़ दें, ज़्यादा सुनें, ताकि उन लोग का हौसला बढ़े, वो लोग साफ सुथरा गाना गाएँ। तो अश्लीलता खत्म होना चाहिए, और मुझे लगता है कि धीरे-धीरे इम्प्रूव भी हो रहा है, हमारी इंडस्ट्री बहुत आगे जा रही है, तो खत्म ही हो जाएगा, जैसे अभी अभियान चल रहा है। गाना तो खत्म हो जाएगा, लेकिन रील कब खत्म होगा? रील देख रहे हैं? रील तरह-तरह के रील बन रहे हैं भैया। लड़के से कई गुना ज़्यादा लड़कियाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, ये हमारी विडंबना है कि जिस सभ्यता, जिस संस्कृति के लिए हमारा बिहार जाना जाता था, हमारा भोजपुरी जाना जाता था, आज वो संस्कृति, मुझे नहीं लगता है कि इंस्टाग्राम में 2000 स्क्रॉल के बाद कोई लड़की सूट सलवार या साड़ी में दिखती है। तो ये हमारी विडंबना है, और मुझे लगता है कि हमारी माँ-बहन जितने भी हमारे बिहार, यूपी, झारखंड से हैं, मुझे लगता है कि मोटा में ही सबके मोबाइल में इंस्टाग्राम है ही, और उससे हमारे समाज पे तो गलत प्रभाव पड़ ही रहा है। तो कम से कम हमारी बच्चियों को, जो हमारी बहनें हैं, चाहे हमारे भोजपुरी से जो लड़की लोग हैं, उनको एक दायरे में रह के रील बनाना चाहिए, अच्छे कपड़े पहन के रील बनाना चाहिए, ताकि किसी भी इंसान को गंदा ना लगे। तो अब तो व्यूज़ के लिए कुछ भी करते जा रहे हैं लोग, तो क्या ही बोल सकता है आदमी इसमें। इस पे कहीं न कहीं एक्शन लेना चाहिए था सरकार को। भाई हमारे एक्शन लेने से क्या है, सिस्टम ही वैसा है। सिस्टम अगर सही हो जाए तो हम लोग को तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि हम जिस समाज से आते हैं, जो हमारा परवरिश है, जिस घर से हम आते हैं, जिस गाँव से आते हैं, जिस कल्चर से हम लोग भोजपुरी में आए हैं, हमारा सभ्यता और हमारा लैंग्वेज, हमारा बॉडी लैंग्वेज ही हमारे लिए सब कुछ है। तो इस पे तो चाहिए ही इंसान को अमल करना, इस पे विचार करना। अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे कि अभी खेसारी लाल यादव जी का बर्थडे मना लखनऊ में। वो अखिलेश यादव जी पहुँचे थे, तो लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या खेसारी लाल यादव जी राजनीति में एंट्री कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है? नहीं, 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 ऐसा राजनीति का कोई नहीं है। अखिलेश भैया देखिए क्या है कि खेसारी भैया में एक चीज़ें है ना, कि उस इंसान को किसी से कोई अच्छा इंसान मिल जाता है तो उसका बहुत वो कदर करता है आदमी। और मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में वैसा व्यक्तिगत इंसान मैंने कभी नहीं देखा। खेसारी भैया जैसा इंसान भोजपुरी में तो कोई नहीं है। एक जितना वो व्यक्तित्व का धनी आदमी है, आज मुझे लगता है कि मेरा ये 8वां-9वां साल है उनके साथ काम करते हुए। तो वो इंसान बहुत प्यारा इंसान है, और उस आदमी का इस भोजपुरी में अब कोई जोड़ा नहीं है। तो उसको अच्छे लोगों से बहुत लगाव हो जाता है। और जब हम लोग बागेश्वर बाबा के यहाँ से आए थे, तो लखनऊ पहुँचे थे, तो वो खुद बोले कि चलिए बाबा आज अखिलेश भैया से मिल के आते हैं।
और वो अखिलेश भैया वहीं पे थे। जब हम लोग उनसे मिले तो मुझे लगता है कि खेसारी भैया के साथ 12-14 लोग हम लोग उनकी टीम के थे और सबसे बारी-बारी उस इंसान ने इतना रिस्पेक्ट दिया, सबको इतना प्यार दिया। मुझे लगता है कि अगर मैं सब बहुत बड़े-बड़े नेताओं से मिला हूँ, लेकिन वैसा नेता भी मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। बहुत बढ़िया आदमी, मतलब उसमें उस इंसान में एक रत्ती भर का ईगो है ही नहीं। और उस उनके बात करने के जो तरीके थे, जो लहजे थे, मतलब लग ही नहीं रहा है कि जिस अखिलेश यादव को हम लोग टीवीओं पे अपने जनरल नॉलेज में, हर चीज़ में, पेपर में, सब कुछ न्यूज़ में देखते आ रहे हैं, उनका भाषण सुनते आ रहे हैं। और वो अखिलेश यादव इतना, मतलब इतना नॉर्मल इंसान की मतलब पूछे ही नहीं, सबसे प्यार से बातें करना। और उस आदमी के पास इतना देर तक बैठे, किसी भी विपक्षी पार्टी के बारे में कोई चर्चा नहीं, किसी के बारे में कोई बुराई नहीं, अपने बारे में, अपने पार्टी के बारे में, खेसारी भैया के बारे में उनका। तो वो बहुत बड़ा चीज़ लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा कि आदमी ऐसा ही होना चाहिए। अब हमारे पास आप आए हैं, हाँ, और ऑफ कैमरा चार दीवारी के अंदर हम बैठ के सारे भोजपुरी के लोगों की बुराई करें, तो वो फिर हमारा इंसानियत नहीं है, वो फिर जेलसी हो जाती है। तो उस आदमी के अंदर वो चीज़ें हैं और खेसारी भैया से उस चीज़ का लगाव है, एक बड़े भाई छोटे भाई का। कोई अखिलेश भैया को भी लालच नहीं है, आज तक उन्होंने कभी ये नहीं बोला है कि मेरे पार्टी का प्रचार कर दीजिए या कुछ कर दीजिए, ऐसा कुछ है नहीं। तो चुनाव अभी तो लड़ना नहीं है, अभी पवन भैया लड़ रहे हैं, उनको पहले सांसद बना लिया जाए, उसके बाद देखेंगे 5-7 साल बाद, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा क्या कहिएगा बर्थडे पे पवन सिंह जी विश भी किए थे पहुँचे नहीं थे, क्या रीज़न हो सकता है? नहीं, वो पवन भैया को बोले थे खेसारी भैया, लेकिन पवन भैया थे नहीं। वो जमशेदपुर में अपनी मूवी की शूट कर रहे थे, तो भोजपुरी में सब लोग व्यस्त है भाई, तो इसमें क्या हम लोग को किसी को बुरा नहीं लगा। सब अपने काम में व्यस्त है और उन्होंने बर्थडे विश कर दिया, आए नहीं आए वो अलग की चीज़ है। उनके पत्नी भी विश की थी, ज्योति सिंह जी भी विश की थी खेसारी भैया के। हाँ, देखा था, अच्छा लगा। पूरा भोजपुरी एक है, आज परिवार सारा एक है और प्यार से सब लोग रह रहे हैं, बहुत अच्छा है। अच्छा ज्योति सिंह जी विधायकी का चुनाव भी लड़ रही है काराकाट क्षेत्र से, क्या खेसारी लाल यादव जी जाएंगे प्रचार प्रसार करने? अब ये मुझे कैसे पता है ऐसा? आप लोग जाइएगा? अब वो विधायक, अब उनका घर का मैटर है, अब चुनाव लड़ रही हैं, पवन भैया जाएंगे तो हम लोग भी जाएंगे। पवन भैया जाएंगे तब आप लोग जाइएगा। हाँ, तो हम लोग ज्योति भाभी को पवन भैया के चलते जानते हैं, और क्या जानते हैं। पवन भैया अगर जाएंगे, पवन भैया सपोर्ट करेंगे, अगर पवन भैया का आदेश रहेगा तो हम लोग भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। अच्छा एक सवाल पूछे हैं, ये हेरा फेरी वाला क्या खेला हो रहा है टीम में? टीम आप लोग का है, इनके टीम के उनके तरफ, उनके टीम के उनके तरफ। अभी देखा जाए कि एक इवेंट था लखनऊ में, विकास सिंह वीरप्पन भैया जो कि खेसारी लाल यादव जी के बड़े भाई हैं, वो देखे कि पवन भैया के साथ गए, लोग तरह तरह के बात कहने लगे। फिर से कुछ दिन पहले वो दोनों लोग आए थे आप लोग के इवेंट में, तो ये हेरा फेरी वाला क्या बात चल रहा है? नहीं, हेरा पे देखिए, निर्भय जी जो है ना, वो हमको लगता है कि पवन भैया के जब चुनाव में गए थे ना, तो उसी टाइम उनसे भेंट हुआ था, तो उसके बाद से हमेशा 2-4 दिन पर फ़ोन करते थे। तो मुझे नहीं पता था कि इन लोगों का बिगाड़ हुआ है पवन भैया से। वो लोग बोले, वो भी नहीं हमसे बोले, जो इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर कुणाल था ना, वही करा रहा था क्या बोलते हैं उसको, इवेंट। तो उसमें बोला कि भैया वो लोग भी आना चाह रहे हैं, तो हम बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं, जिसको मर्जी करे आए जाए, प्यार से हम लोग को रहना है। बाद में पता चला कि मतलब कुछ ऊपर उधर से अनबन हुआ है पवन भैया की टीम से। मुझे भगवान कसम मुझे नहीं आइडिया था ये कि झगड़ा लड़ाई हुआ है, नहीं तो मैं जरूर समझाता कि भाई जहाँ आप लोग हैं वहाँ रहिए। और विकास भैया का रहा बात, तो विकास भैया हम लोग के घर जीवन है, वो शुरू से ऐसा नहीं है, वो पवन भैया से शुरू से अपना बातचीत करते हैं। और टीम क्या होती है, प्यार से रहना है, सबको एक दूसरे के साथ रहना है। इसी भोजपुरी में कुछ दिन के सब लोग मेहमान हैं, 5-7 साल 10 साल बाद कौन कहाँ होगा, कौन मिलने आ रहा है। तो ऐसा कुछ है नहीं, टीम टाम कुछ नहीं होता है, जो जिसको जहाँ मर्जी जाए, उससे कोई ना खेसारी जी को फर्क पड़ने वाला है, ना पवन जी को फर्क पड़ने वाला है। जो उनका अपना है वो उनके पास ही रहेगा, जो उनका नहीं है वो चला जाएगा। तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। अच्छा एक सवाल पूछे हैं, क्या कश्यप कहर पवन सिंह जी के साथ देखने को मिलेगा कभी? देखिए, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, और मुझे लगता है कि मेरे पास भी भाई 2 भोजपुरी के, मैं अभी के डेट में 2 ही लोग को स्टार मानता हूँ। मतलब इतना बड़ा रेंज मानता हूँ, स्टार नहीं, सॉरी, सब लोग स्टार है, लेकिन इन लोगों का एक बड़ा नाम है, बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो पवन भैया के पास भी बहुत सारे मेरे जैसे राइटर हैं, बड़े-बड़े राइटर हैं, उनको भी ज़रूरत मेरी नहीं है, मुझे लगता है।
और मेरे पास भी खेसारी भैया हैं, तो मुझे भी लगता है कि मुझे पवन भैया की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, जब जैसा चल रहा है चल रहा है। अगर ऐसा लगेगा पवन भैया कभी बोलेंगे सामने से कि भाई तू गाना लिख दो, या मैं कभी बोलूँगा कि भैया मेरा गाना गा दीजिए, तो वो एक समय की बात है। ऐसा कुछ है नहीं, और कभी माइंड में सोचते भी नहीं है। अगर इतना दिन में गाना नहीं गाए चाहे नहीं दिए, तो अब क्या 2-4-5 साल की ज़िंदगी है भोजपुरी में, चल रहा है बहुत चल बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, क्या आप कर सकते हैं इसमें। अब जब वही हमारे भोजपुरी में हो ही गया है, टीम बँट गया है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन दोनों बड़े भाइयों को ही होती है। क्योंकि अपने खुशी के लिए हमारे जो भी मीडिया बंधु हैं, भाई लोग हैं, या टीम के भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लड़वा देते हैं या लड़ जाते हैं लोग, तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हम लोग को होता है। तो अब उसमें क्या कर सकता है आदमी? सब दोनों तरफ से गलतियाँ है। और हमारा भी शौक है कि पवन भैया के साथ करने वाले लोग खेसारी भैया के गाना बनाएँ। खेसारी भैया के साथ काम करने वाले लोग पवन भैया, सब लोग मिल-जुल के अलग माहौल बन जाता है। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, तो इस पे क्यों बात करना है, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, जैसा चल रहा है चल रहा है। अंतिम में कुछ कहिएगा जाते जाते? नहीं, अंतिम में बस यही कहेंगे कि एक हमारा अभी गाना बड़ी इंस्टाग्राम पे आया है, ट्रेंड कर रहा है कि टिकुलिया हिरौरे पसंद के हम सटनी हरियर टिकुली टिकुलिया जनवा मारत है कि ना, बड़ी इंस्टाग्राम पे वायरल है। हमारे छोटे भाई अनुज जी के चैनल से गाना है, प्लीज़ आप लोग सुनिए, आशीर्वाद प्यार दीजिए। और अगला गाना हम लोग लेके आ रहे हैं बहुत जल्द, 2-4-5 दिन में। जी। चलिए, बाकी और क्या कुछ कहा जाए? आप लोग क्या सोचते हैं? अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और 4-5 दिन का वेट कीजिए, कश्यप कहर बहुत जल्द आने वाला है। तो और क्या कुछ कहा जाए? देखते रहिए प्रगति न्यूज़ लाइव। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।